हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग एडजेक्टिव के एरर्स देखेंगे। हम लोगों ने एडजेक्टिव के कंप्लीट वीडियो को देख रखा है, तो आज हम लोग एरर्स देख रहे हैं। एवरीवन फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड वाज मोस्ट यूनिक। तो यूनिक क्या है? यूनिक अपने आप में क्या है कि यूनिक के साथ हम लोग मोस्ट या मोर का यूज नहीं कर सकते हैं। यूनिक अपने आप में सर्वोत्तम मीन्स सर्वोत्तम की का भाव देता है, का अर्थ देता है, तो हम लोग उसके साथ मोर या मोस्ट का यूज करके उसको और भी ज्यादा यूनिक नहीं कर सकते। यूनिक अपने आप में अपर लेवल मीन्स अपमोस्ट लेवल पर जाता है, तो हम लोग यूनिक के साथ मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद सेकंड में चलते हैं कि अमर वाज द रिचेस्ट ऑफ द टू पर्सन्स। तो अगर हम लोगों को दो व्यक्तियों के बीच अगर कंपैरिजन करना हो तो हम लोग रिचेस्ट ना करके अमर वाज द रिचर ऑफ द टू पर्सन्स मीन्स कंपैरेटिव डिग्री में इसका कंपैरिजन करते हैं। अगर हमें दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन करनी है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करते हैं, ना कि सुपरलेटिव डिग्री में। उसके बाद थर्ड पे चलेंगे कि ही इज वेरी ब्लाइंड टू रीड स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि टू मीन्स ही इज टू ब्लाइंड टू रीड स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स मीन्स टू का रिमूव टू मीन्स टू आपके पास टू का एक पेयर बनता है, तो इसलिए ही इज टू ब्लाइंड टू रीड स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स। हमें वेरी की जगह टू का यूज करना हो, और इसका अर्थ भी अगर हम लोग समझें कि वह इतना ब्लाइंड है, इतना अंधा है कि वह नहीं पढ़ सकता है स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स को, तो हम लोग टू के पेयर में यूज करते हैं। उसके बाद फोर्थ पे चलेंगे, योर न्यू ड्रेस इज प्रेटियर एंड अट्रैक्टिव देन माइन। यहां हम लोग देखें कि प्रेटी के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, प्रेटियर कर दिया गया, लेकिन अट्रैक्टिव के साथ हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करने के लिए हम लोग मोर का यूज करेंगे। मोर का मींस योर न्यू ड्रेस इज प्रेटियर एंड मोर अट्रैक्टिव देन माइन। उसके बाद फिफ्थ पे चलेंगे कि फर्स्टली वी शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम। तो यहां हम लोग देखें कि प्रोनाउन है, वी क्या है? प्रोनाउन है, और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता हम लोग नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो यहां फर्स्टली ना करके फर्स्ट का यूज होगा। मींस फर्स्ट वी शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम। तो वहां हम लोग फर्स्टली ना यूज करके फर्स्ट का यूज करेंगे। उसके बाद सिक्स्थ पे चलेंगे, द हायर वी क्लाइंब अप द माउंटेन द कूलर वी फील। तो हम लोग जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन होता है, तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि द हायर वी क्लाइंब द माउंटेन द कूलर वी फील। तो यहां हम लोग हाई यूज ना करके हायर का यूज करेंगे, द हायर वी क्लाइंब अप द माउंटेन द कूलर वी फील। उसके बाद सेवंथ पे चलेंगे, जमशेदपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन रांची। तो यहां हम लोग देखेंगे कि फर्दर मींस आगे के डेट्स लेने होते हैं, मींस फर्दर वर्क, तो वहां हम लोग आगे के लिए फर्दर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ जमशेदपुर इज फादर, यहाँ हमें दूरी का बोध कराना है, ना कि आगे के लिए। आगे का अगर हमें यूज करना होता तो हम लोग फर्दर का यूज करते, लेकिन यहाँ दूरी का बोध कराना है तो हम लोग फादर का यूज करेंगे। मीन्स जमशेदपुर इज फादर फ्रॉम पटना देन रांची। उसके बाद एट्थ पे चलेंगे कि नेपोलियन वॉज ग्रेटर देन एनी एम्परर ऑफ हिज टाइम। यहां हम लोग देखें कि नेपोलियन महान था एनी अदर एम्परर ऑफ हिज टाइम। तो यहां हम लोग सिर्फ एनी ना यूज करके एनी अदर का यूज करेंगे। नेपोलियन वाज ग्रेटर देन एनी अदर एम्परर ऑफ हिज टाइम। उसके आगे अगर हम लोग देखें तो आई एम गोइंग टू बेड एंड यू वुड बी वेल एडवाइज्ड टू डू लाइकली। तो हम लोग जानते हैं कि लाइक मीन्स होता है एक समान, एक जैसा, लेकिन लाइकली मीन्स क्या होता है? लाइकली मीन्स होता है पॉसिबिलिटी, संभावित। इट इज लाइकली टू रेन, संभावना, यह वर्षा होने की संभावना है, वहां हम लोग लाइकली का यूज करते हैं। तो यहां संभावना का अर्थ ही नहीं मिल रहा है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे? आई एम गोइंग टू बेड एंड यू वुड बी वेल एडवाइज्ड टू डू द सेम। हमें लाइकली का अर्थ है कि पॉसिबिलिटी, इट इज लाइकली टू रेन, वर्षा होने की संभावना है, तो वहां हम लोग संभावना के लिए लाइकली का यूज करते हैं, ना कि सेम के लिए। तो यहां हम लोग द सेम का यूज करेंगे। फिर 10th पे चलेंगे, तो एनफ इज एनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट द मिस्चीफ एनी मच। तो हम लोग जानते हैं कि एनी के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, तो एनी मोर का यूज होगा। तो यहां होगा एनफ इज एनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट द मिस्चीफ एनी मोर। तो हम लोग एनी के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ना कि पॉजिटिव डिग्री का। तो मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर होगा। उसके आगे 11th पे चलेंगे, नो किंग इन दैट पीरियड वाज सो इंटेंसली इन्वॉल्व्ड इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एज किंग अशोका। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि किंग अशोका के समान कोई भी इंटेंसली इन्वॉल्व नहीं था अपने
पीपुल के वेलफेयर के लिए। तो यहाँ नो किंग में क्या हो रहा है कि अशोक भी इंक्लूड हो रहा है, जबकि हमें अशोका के अलावे एक्सेप्ट अशोका मींस अशोका के अलावे के लिए वहां हमें वर्ड यूज करनी है, तो नो अदर किंग का यूज होगा। नो अदर किंग इन दैट पीरियड वाज सो इंटेंसली इन्वॉल्व्ड इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एज किंग अशोका। और सिर्फ नो किंग था तो नो किंग में इंक्लूड हो रहा था अशोका भी इंक्लूड हो रहा था अगर नो किंग सिर्फ छोड़ देते तो यहाँ हमें नो अदर किंग करके यूज करना है, अशोका के अलावे एक्सेप्ट अशोका, तो नो अदर किंग। इसके आगे 12th पे चलेंगे। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब अनदर मीन्स क्या होता है? द डिफरेंट वन। अनदर मीन्स क्या होता है? द डिफरेंट वन मीन्स स्ट्रीट क्या था? स्ट्रीट पीपल से भरा हुआ था, निकलना दुश्वार था, मीन्स निकलना कठिन था, क्योंकि गली क्या था कि पीपल से भरा हुआ था। तो वन एंड टू द अदर, ना कि अनदर। अनदर मीन्स क्या होता है कि ये गली और एक और गली की बात करेंगे तब हम अनदर की बात करेंगे, लेकिन उसी गली के एक छोर से दूसरे छोर तक। अब मान लो ये गली है तो इस छोर से इस छोर तक की बात करेंगे तो हम लोग द अदर का यूज करेंगे, ना कि अनदर। अनदर मीन्स क्या होता है कि अगर एक ये गली है तो ये दूसरा गली हो गया। हमें क्या करनी है कि इसी स्ट्रीट के इसी गली के एक एंड से दूसरे एंड तक की बात करनी है, तो हम लोग वन एंड टू द अदर का यूज करेंगे। उसके बाद 13th पे चलेंगे। ओरिजिनली दे हैड प्लान्ड टू बाय एन एयर कंडीशनर but finally settled for an air cooler as the cost of the latter was very less। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि लेस क्या है? लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है लेस, और लेस के साथ वेरी मींस कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग वेरी का यूज ना करके मच का यूज करते हैं। हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ वेरी का यूज ना करके मच का यूज करते हैं। तो ओरिजिनली दे हैड प्लान्ड टू बाय एन एयर कंडीशनर बट फाइनली सेटल्ड फॉर एन एयर कूलर एज द कॉस्ट ऑफ द लेटर वाज मच लेस, ना कि वेरी लेस। हमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का यूज करना है। उसके बाद 14th पे चलेंगे। आफ्टर ही हैड रेड द 2 first chapters of novel he felt like reading the book at one sitting। यहां हम लोग देखते हैं कि the 2 first chapter, जबकि हम लोग जानते हैं कि ऑर्डिनल नंबर्स को हम लोग पहले रखते हैं, तो the first 2 chapters, ना कि 2 first chapters। हमें after he had read the first 2 chapters of the novel he felt like reading the book at one sitting, means first पहले आएगा और 2 बाद में। उसके बाद 15th पे चलेंगे। Although he is my bosom friend, I cannot ask him for money without any vividly reason। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि रीजन क्या है? नाउन है। रीजन क्या है? नाउन है। और विविडली क्या है? एडवर्ब है। जबकि नाउन को डिस्क्राइब करने वाले, नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ हम लोग एडवर्ब का ना यूज करके एडजेक्टिव का यूज करेंगे, तो यहाँ विविड का यूज होगा। विविडली एक एडवर्ब हो जाएगा, और यहाँ हम लोग एडजेक्टिव का यूज करना है हमें, तो हम लोग विविड का यूज करेंगे, ना कि विविडली का। Although he is my bosom friend, I cannot ask him for money about any vivid reason, ना कि विविडली रीजन। विविडली एक एडवर्ब है, जबकि हमें एडजेक्टिव का यूज करना था। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। अगर आपने इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं और किए जाएंगे, तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।